अगर हम आपसे बोले कि ग्रास कार्प मछली एक ऐसी मछली है जिसका पूरा कल्चर, पूरा मछली पालन ग्रास कार्प का 9 के बराबर खर्च में, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि फ्री में आप पाल सकते हैं। देखिए, समय अगर आप दीजिएगा किसी भी मछली के पालन में, भले ही आप भोजन ना दीजिए लेकिन उसका भी एक कीमत है, क्योंकि आपके समय का बहुत कीमत है। आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में, अगर किसी किसान को बम्पर उत्पादन चाहिए, बढ़िया उत्पादन चाहिए, जिसको मछली पालन में बोला जाता है बम्पर उत्पादन होता है, वैसा अगर ग्रास कार्प मछली का करना है और 9 के बराबर खर्च में, बहुत ही कम खर्च में, तो आज का आप पूरा वीडियो देखिए। ऐसे किसान के लिए ये वीडियो खास कर है जो मछली पालन में पैसा नहीं लगाना चाहते या पैसा कम खर्च करना चाहते हैं। उनके लिए सबसे एक नंबर पर आने वाली मछली है ग्रास कार्प। जो पैसा लगेगा आपका इसके बीज में लगेगा, और भोजन जो इसकी होगी, आज का जो हम एक ऐसा भोजन बताएंगे ग्रास कार्प का, जिसका अगर आप व्यवस्था करते हैं और रेगुलर मैनर में खिलाते हैं, डेली बेसिस पे खिलाते हैं, तो बम्पर उत्पादन होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम भी यही काम करते हैं। देखिए, जो काम हम अपने तालाब में करते हैं वही चीज़ आपको बताते हैं, कहीं से देखकर, कहीं से सुनकर, कहीं से पढ़कर हम आपको नहीं बताते। हम वही चीज़ें बताते हैं आपको जो हम अपने तालाब में पहले करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल होता है, उसमें सफलता मिलती है, फिर हम आपको बताते हैं। चाहे जितनी भी दवाइयाँ हम अपने तालाब में डलवाते हैं, चाहे प्लैंकटन पाउडर हो, मिनरल मिक्सचर हो, प्रोबायोटिक हो, हाइपर ग्रोथ है, इनका फ़ायदा हमें दिखता है, इनका फ़ायदा हमें मिलता है। हमारे द्वारा बीज जो हम खुद पालते हैं वही बीज हम आपको देते हैं। तो आज हमने क्या किया, हमारा जो नर्सरी वाला तालाब सूखा है, सभी लोगों को पता है कि नर्सरी तालाब को हमने सुखाया, वीडियो भी हमने उसका आपको बनाया था। तो उसमें से कुछ ग्रास कार्प मछली के बच्चे, हम हमेशा बताते हैं कि मछली पालिए और ग्रास कार्प मछली का बीज जब भी डालते हैं तो पहले उसको नर्सरी करना है। नर्सरी करके 100 ग्राम 200 ग्राम बनाइए। और हमने भी ये सेम प्रक्रिया की, नर्सरी सुखाया, उसमें से जो ग्रास कार्प मछली मिली, उससे पहले हमने क्या किया कि डकवीड का व्यवस्था किया। डकवीड क्या होता है आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर किसी किसान को डकवीड समझ में नहीं आता है, वो गूगल पे जाएंगे, हर जगह डकवीड को अपना अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। तो डकवीड का व्यवस्था किया पूरे तालाब में। हमने 50-60 किलो तक डकवीड डलवाया एक साइड में, तालाब के एक कोने में। और ये एक ऐसी चीज़ है डकवीड जो अपने आप भी हो जाती है। और ग्रास कार्प का, रूपचंदा का, ये एक नंबर भोजन है। जितना फास्ट इससे मछलियाँ बढ़ती है, ग्रास कार्प हो, रूपचंदा हो, उतना तेज किसी भी चीज़ से नहीं बढ़ती है। तो हमने नर्सरी सुखाया, उसमें से 100-100 ग्राम का लगभग 200 पीस, आधा एकड़ का तालाब है हमारा ये, 200 पीस गिन कर हमने 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम का था, इसमें डलवाया। उससे पहले डकवीड डलवाया। अगर कोई किसान हरा चारा का व्यवस्था करता है अच्छे से, अजोला हो गया, बरसीम हो गया, घास हो गया, केला का पत्ता हो गया, हमेशा बताते हैं। लेकिन लोग जो है बात को मानते नहीं है, बात को सुनते नहीं है, और न जाने तो रोहू कतला के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं, जिसका फार्मिंग एक काफ़ी मुश्किल बन चुका है। बिना खर्च किए फार्मिंग नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारा बच्चे का जो साइज़ है ग्रास कार्प का, वो 150 ग्राम 200 ग्राम। और किसानों को हम हमेशा कह देना चाहते हैं कि 1 इंची का बच्चा आप नर्सरी में डालो, उसको 50 ग्राम 100 ग्राम बनाओ, फिर उसको अपने बड़े वाले तालाब में डालो। अगर आप 100 ग्राम का बच्चा ग्रास कार्प का डालते हैं, 1 साल के अंदर में वो 4 किलो, 3.5 किलो से लेकर 4 किलो तक होता है। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप ये कर नहीं पाते हैं, इसलिए आप ये समझते हैं कि शायद दूसरा भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप 1 इंच का बच्चा अपने नर्सरी में स्टॉक करिए, उसको 100 ग्राम 200 ग्राम का बनाइए, फिर अपने बड़े वाले तालाब में डालिए, जैसा हम बताते हैं वैसा करिए। ग्रास कार्प के ग्रोथ का, ग्रास कार्प के बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। वो चाहे तो साल भर में 5 किलो भी हो सकता है।
और चाहे तो साल भर में 100 ग्राम 150 ग्राम ही रहेगा। ग्रास कार्प बढ़ता कब से है? जब उसका दांत हो जाता है, यानी 50 ग्राम का जब ग्रास कार्प हो जाता है, जब हरा चारा, घास, बरसी, मजोला, केला का पत्ता ये सब खाने लायक हो जाता है, गोभी का पत्ता खाने लायक हो जाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो 50 ग्राम होने तक उसको सरसों की खली दीजिए, राइस ब्रान दीजिए, तालाब में मिनरल मिक्सचर दीजिए। उसके बाद आप 50 ग्राम 100 ग्राम करके बड़े तालाब में डालिए और सीमित मात्रा में डालिए। और ये आप एकदम निश्चित करिए कि आप हरा चारा उसको देंगे। और डकवीड कहाँ मिलेगा? सबसे सस्ता भोजन है डकवीड। डकवीड देखिए, आसपास के तालाबों में डकवीड हो जाता है कि पत्तेदार पौधा है जो प्रतिदिन डिवाइड होता है, यानी एक पौधा जो है वो एक दिन के अंदर में वो 4 पौधे को जन्म लगातार देते रहता है। अगर आप एक डकवीड को या 2 डकवीड के पौधे को एक ग्लास में रख देते हैं तो दिन भर में पूरा ग्लास जो है वो भर जाएगा, नया नया पौधा उससे निकलते रहता है, उसको डकवीड बोला जाता है। ये जो है एक बार अगर आपने तालाब में रख दिया या नर्सरी में रख दिया, कुछ खाद पानी आप दे दीजिएगा या एक टैंक, एक नाद बना के रखिए, उसमें खाद पानी, यूरिया, हल्का गोबर दे दीजिएगा। डेली का डेली वो 10 किलो नया नया उत्पन्न होते जाएगा और आप ग्रास कार्प मछली को खिलाते जाइए। किसान जानना नहीं चाहते, मछली पालन आसान है, बहुत आसान है, लेकिन नॉलेज ग्रहण करिए। डकवीड में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, इसको जानवर को देने पर जानवर का दूध बढ़ता है। इंसान भी चाहे तो डकवीड को खाया जा सकता है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। ग्रास कार्प मछली खाएगी, शानदार बढ़ेगी। और जब भी ग्रास कार्प का बच्चा अपने तालाब में डालिए, बड़ा करके डालिए, 100 ग्राम 200 ग्राम का डालिए, फिर देखिए 1 साल के अंदर में 4 किलो का कैसे होता है। ग्रास कार्प का सबसे बढ़िया भोजन डकवीड है। डकवीड के लिए आप आसपास में नदी हो, नाला हो, पत्तेदार पौधा हो जाता है, 3 पत्ते का होता है डकवीड, एक पौधा में 3 पत्ता होता है और दिन भर ये डिवाइड होते रहता है। अब ऐसा नहीं कि सीधा ला के तालाब में डाल देना है, और ग्रास कार्प नहीं है तालाब में तो पूरा तालाब भर जाएगा और ऑक्सीजन कमेगी, सारी मछलियां मर जाएगी। कोई गड्ढा बना लीजिए 10 बाई 10 का, या कोई नाद हो, कोई टैंक हो, छोटा सा तालाब हो, उसमें गोबर डलवा दीजिए, यूरिया डलवा दीजिए, डकवीड 10 किलो डकवीड लाकर उसमें डाल दीजिए कहीं से, पूरा तालाब, पूरा नाद आपका भर जाएगा। डेली 10 किलो 20 किलो खिलाइए, ग्रास कार्प का शानदार। 1 एकड़ से कम खर्च में आप 4 से 5 लाख रुपया सिर्फ ग्रास कार्प से कमा सकते हैं, अगर बढ़िया से उसको भोजन दिया जाए तो। ग्रास कार्प का बच्चा छोटा साइज का 1 इंची 2 इंची 3 इंची मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम भेजेंगे।